अब्दुल्ला, ये क्या किया आपने? हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज असल में मेरे पास आया है ये मेरा पार्सल। ये मैंने शीन से कुछ चीज़ें मंगवाई है और मैं काफ़ी टाइम से ना सोच रही थी कि मैं ना चीज़ें मंगवाऊंगी और इत्तेफाक से इस दफ़ा मुझे टाइम मिल गया तो मैंने मंगवाई। और अब्दुल्ला इतना एक्साइटमेंट में था कि मेरे आने से पहले इसने खोलना शुरू कर दिया है। देखें यहाँ पर ये सारा इसने ना उड़ाया है और इसने इस तरह खोलने की कोशिश की है ना कि बस मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। सब्र करो अब्दुल्ला, ये कैसे खोला आपने? तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो क्या मेरे पास ये आया है और मैंने क्या क्या सॉरी मंगाया था। मैंने कुछ घर की चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मुझे बहुत ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि चलिए इस बार मंगा ही लेती हूँ। मैं 2 मंथ से इसे डिले कर रही थी और बस इस दफ़ा मुझे टाइम मिल गया तो मैंने इसे मंगा लिया। तो चलिए आइए मैं इसे बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या मंगवाया है। अब्दुल्ला ने तो इसको ऐसा खोलना शुरू कर दिया तो छुए नहीं होते। ये देखो अब ये मैं खोल कर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि मैं ऑनलाइन क्या क्या नहीं देखती। अच्छा खामोश हो गए बेटा। ये मैंने ब्रश मंगवाए हैं। ये ब्रश क्यों मंगवाए हैं? मैंने इसलिए मंगवाए थे ताकि जो हम किचन की एक्स्ट्रा जो होता है ना ओवन वगैरह के जो किनारे होते हैं और जो दूसरी मशीन्स के किनारे वगैरह होते हैं ना, तो वो हम एकदम साफ़ नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो ब्रश इतना मतलब उसका नहीं बना हुआ होता है। तो इसलिए मैंने ब्रश मंगवाए थे और दूसरे ये वाले ब्रश मंगवाए थे ताकि जो कोने वगैरह मेरे अच्छे तरीके से साफ़ हो सके। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने मंगवाया है मैंने कर्टन्स मंगवाए। ये कर्टन्स मैंने इसलिए मंगवाए, ये भी मैं आपको बताती हूँ ना। मैंने यहाँ पे लगाने के लिए कर्टन्स मंगवाए क्योंकि यहाँ पे मैं हमेशा ये वाला पर्दा लगा हुआ है रिंग वाला, तो ये यहाँ पे इसके लिए मुझे यही पर्दे अच्छे लगे क्योंकि मेरे यहाँ पर भी ब्लाइंड्स है और यहाँ पे भी ब्लाइंड्स है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे पर्दे नहीं लगाए तो इस वजह से ना मेरे ना यहाँ पे हेवी पर्दे अच्छे नहीं लगते, तो जिसकी वजह से मैंने ये वाले पर्दे मंगवाए हैं। तो इस वजह से मैंने ये पर्दे मंगवाए ताकि ये नेट के पर्दे हैं और बिल्कुल लाइट वाले पर्दे मंगवाए। तो ये मैं लगाने वाली हूँ रमज़ान में, और जब मैं ये रमज़ान में पर्दे लगाऊंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि ये पर्दे किस तरह के हैं। सही है। और ये दूसरी चीज़ मैंने मंगाई थी मेरे हस्बैंड के लिए, टिफ़िन का बॉक्स जो था वो ख़राब हो गया था, तो ये मुझे शीन पे अच्छा लगा तो मैंने ये मंगवाया था। और इसके अलावा ये मैंने मंगवाए हैं रिमोट कवर। एक्चुअली जो रिमोट है ना हमारा, ये ना इस पर जब हम प्लास्टिक चढ़ाते हैं फिर वो यूज़ करने में ना बहुत प्रॉब्लम भी होती है। जब हमको सेल वगैरह निकालने होते हैं तो बहुत मसला होता है, तो इस वजह से ना मैं ना इस पर ये लगा रही हूँ। ये मैंने मंगवाए हैं, मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने सोचा यही सही रहता है ताकि हम आप मतलब उसे निकाल भी सकें और लगा भी सकें ना सेल वगैरह के लिए। तो ये मैंने मंगवाया है इसलिए। इसमें बड़े भी थे छोटे भी थे, मैंने बड़ा साइज मंगवाया है क्योंकि मेरे लिए बड़ा है तो मैंने इसलिए बड़ा साइज मंगवाया ताकि आराम से रिमोट में आ जाए और हमें मसला भी ना हो रिमोट को यूज़ करने में। ये देखिए इस तरीके से, कि रिमोट है ना ऐसी चीज़ होती है इसके बटन भी निकल जाते हैं। मेरा एक बटन इसका निकल चुका है, इस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने ये इसको इस तरीके से यूज़ करने के लिए मंगवाया। ठीक है ना, ये यूँ होगा शायद या मैंने उल्टा लगा दिया है, इसको यूँ लगाते होंगे इस तरह। मैं तो एक दफ़ा फिर देखूँगी कि इसको किस तरह लगाना था। ऐसी जो चाइना की चीज़ें आती है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, सो मैंने इसलिए मंगवा लिया। और ये देखिए, हाँ ये यूँ ही लगेगा, देखिए ना यहाँ पे यूँ आ गया और ये आपका इस तरह पैक हो जाएगा और आपका यूज़ हो सकता है। और ये मैंने मंगवाया था, एक्चुअली मेरा जो प्याज वगैरह रखती हूँ ना वो मैं रखती हूँ फ्रिज के अंदर,
अब फ्रिज में जो मैं प्याज और रखती हूँ ना तो मेरी जगह बहुत कम पड़ जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये प्याज रखने के लिए मंगवा लिया जाए। तो मैंने सोचा है कि इसमें प्याज और वो रख के मैं इसको गैलरी में रखूँगी, लटका दिया करूँगी ना प्याज और आलू वगैरह के लिए। तो ये मैंने मंगवाया था। और एक्चुअली ये चीज़ जो है ना, ये मैंने फ्राई के लिए मंगवाई है। ये हम बटन्स वगैरह पे लगा सकते हैं, अकेले मंगवाया है कि मैं देखना चाह रही थी कि कैसा है ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा कि एक यहाँ के लिए ये ट्राई करने में क्या हर्ज है, एक मंगवा के देखती हूँ, फिर उसके बाद ना मैं दूसरी चीज़ों का भी मतलब इस तरह दूसरे ना स्विच का भी मंगवाऊँ। एक ही मैंने डॉल मंगवाई थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी डॉल ना। ये मैंने सजाने के लिए एक डॉल मंगवाई है, मैंने बताती हूँ छोड़ के ना, बल्कि मैं रख के भी आपको बताऊंगी इसमें। ये डॉल मैंने कहाँ के लिए मंगवाई, ये देखिए ये डॉल है और ये अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने मंगवा ली थी ये डॉल। तो चल गया मैं बताती हूँ ये डॉल मुझे कहाँ से चाहिए। ये डॉल मैंने सोचा है कि यहाँ रखने के लिए ना ऐसे आपको नजर आ जाए। एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मुझे सोच रही हूँ कि मैं यहाँ रखूँ, मेरा एक दिल चाह रहा है यहाँ रखूँ। ये टिकने भी तो चाहिए ना डॉल। एक्चुअली ये रखा हुआ था कहाँ पे, वहाँ पे टिकी भी आ रही थी। अभी मैं इसको और सही करूँगी, मुझे आइडिया आ जाए ना कि मुझे इसको कहाँ पे रखना है ये डॉल को ना। ऐसे अच्छी ये क्यूट सी बनी हुई डॉल है, तो मैं बताऊंगी। मैंने सोचा था यहाँ पे रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे सेट हो नहीं पा रही। इसको ना इस तरह लटका भी सकते हैं, तो मैं सोच रही हूँ या तो फिर मैं इसको यूँ लटका दूँ, मगर लटका दूंगी तो इसको ये नज़र नहीं आएगी, इसको बिठा देना ही बेहतर है ना। सो फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे बिठा दिया है, और अभी मेरे हस्बैंड आएंगे रात को, तो फिर मैं उनसे पूछूंगी कि मैं इसको कहाँ लटकाऊँ या क्या करूँ, क्योंकि कुछ आइडिया ऐसे होते हैं कि घर वाले भी ना अच्छे दे देते हैं और मेरे हस्बैंड दे देते हैं, तो फिर मैं उनसे पूछूंगी कि ये कहाँ लगाऊँ। और फाइनली ये जो है ये मैंने अब्दुल्ला का है, ये एक स्टिकर है। ये स्टिकर जो बनी बना हुआ है, तो मैं अब्दुल्ला खोलूँ मैं। तो ये हम एक्चुअली ना मैंने उसमें देखा था शीन पे कि ये ना डेकोरेट की तरह हम लगा सकते हैं, और आप कहीं पे भी ऐसी जगह पे लगा सकते हो दरवाजे के पास। ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये स्टिकर लिया है। और अब्दुल्ला क्योंकि अब्दुल्ला बहुत चीज़ें लगाता है ना इधर उधर, तो मैंने सोचा अब्दुल्ला भी दफ़ा ये स्टिकर लगाएगा। ये इस तरीके का स्टिकर बना हुआ है, तो मैंने इसको बोला था ये मेन डोर के पास लगाएगा, तो कि अभी रात को इसके बाबा आएंगे फिर ही लगाएंगे, चाहिए ना अब्दुल्ला, या शाम में फिर लगा या अभी लगाए। ऐसे में ये लगाऊंगी और मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये मैं पहले अब्दुल्ला हाँ ये वाला स्टिकर है, ये कैसे लगाना है मैं बताऊंगी। ये लो अब्दुल्ला, ये लो। और ये जो चीज़ मंगाई है ये मैं आपको बताती हूँ, ये एक्चुअली क्या चीज़ है इसका बारे में भी आपको बताऊंगी। और मेरी मतलब फेवरेट चीज़ों में मैंने ये फर्स्ट टाइम इसमें देखा था, और मुझे एक आइडिया आया क्योंकि मैं चाह रही थी किचन ना सेट करने के लिए, तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं ये मंगाऊँ। असल में ये तो सॉक्स रखने के लिए, और लेकिन मैंने तो सोचा है कि मैं इसमें मसाले रखूँ, तो मैंने ऐसे सोचा है। अभी मैं अपने हस्बैंड से भी ना पूछूंगी, उसके बाद ही करूँगी। तो ये इस तरीके से खुलता है, और ये इसके साथ दिए गए हैं लगाने के लिए ना, कि आप जहाँ पे भी चाहे लगा सकते हो। और इसके मतलब ये बनाने के लिए मैं आपको जैसे खोल के बताती हूँ कि आप अपने ना हिसाब से इसके ना वो बना सकते हो, यहाँ पे लगा के इस तरीके से ना। एक मिनट ये दिए गए हैं इसके, तो हम इसको यूँ फंसा देंगे ऐसे ऐसे। तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। मैंने इसके लिए सोचा था कि मैं इसे देखूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि मुझे इसमें क्या मतलब रखना है,
ऐसे मैंने सोच लिया था कि मैं इसमें मसाले रखूँगी, मगर ये देखना पड़ेगा कि मसाले रख सकते हैं कि नहीं। अगर हम मसाले नहीं रख सकते तो नो प्रॉब्लम, हम इसमें और कुछ चीज़ भी रख सकते हैं। यानी जैसे अगर हमारी जो ड्राई चीज़ें होती हैं जो फ्रिज में रखते हैं वो रख दे तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। ये इस तरीके के खाने बने हुए हैं। बेटा अभी आप इसको रखो, इसमें वापस रखो इसमें, मैं भी आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से ये सारे दिए गए तो स्लाइड के साथ लगाने का दिया गया है। और ये इस तरीके से है पूरा बॉक्स। मैंने ऐसे 2 बॉक्स मंगवाए थे। तो अगर ये मेरा इस तरह नहीं तो मैं वहीं रखूँगी कपड़ों में सॉक्स के लिए ना। और इसके अलावा मैंने ये 2 मंगाए थे। एक में मैंने सोचा था मैं आलू रखूँगी और एक में मैं ना प्याज रखूँगी। मैंने कि 2 मंगवाए थे कि एक में आलू रख दूँगी और एक में प्याज रखूँगी ताकि मेरा ना मसला हल हो सके। ये भी मैंने 2 मंगवाए थे ताकि ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारे घर में 2 टीवी, एक बेडरूम में अलग है और एक साइड में यहाँ पे अलग है। तो इस वजह से मैंने 2 मंगवाए थे ताकि ये मैं दोनों पे लगा सकूँ। और ये मैंने मंगवाया है मेरे पर्स के लिए ना। मेरे जो पर्स है ना वो इधर उधर ही मिल रहे होते हैं। पर्स रखने की कोई भी मुझे मतलब सही जगह नहीं है मेरे पास। तो ये मैंने अपने पर्स रखने के लिए मंगवाया है कि इसमें पर्स डाल के लटका दो, कहीं पे भी आराम से आप अपने पर्स इसके अंदर डाल सकते हो। आराम से बैग डाल के इसको कहीं पे भी लटका दो। तो ये एक मैंने मंगाया और मैं जिस तरह मैं बना कर भी लगा कर मैं रखती जाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ये पूरा शेयर करूँगी। प्याज का भी शेयर करूँगी कि प्याज में रखूँगी तो मैं किस तरह वहाँ पे रखना है वो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही करूँगी, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये मैंने 2 मंगवाए थे और एक्चुअली ये ना मेरे पास इसका अभी आगे है ब्रश। और ये ब्रश में समझ रही थी कि इसके साथ इसकी मशीन भी आएगी, लेकिन इसकी मशीन हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है मेरे हस्बैंड की। तो मैं उनसे पूछूंगी कि अगर वो मुझे यूज़ करने देंगे तो ये यूज़ होगा, वरना ये मेरे लिए तो बेकार हो गया। उसमें मुझे इस तरह लग रहा था कि ये जो चीज़ मैंने ली है ना तो ये मैं ना इसमें लगा कर मतलब वो क्या कहना चाहिए मशीन भी साथ होगी जो होती है स्क्रू ड्राइवर की मशीन जो होती है, लेकिन ये मेरा ये प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये वो मशीन नहीं मिली, इसमें ये मिला है। और ये मैंने टाइमर मंगवाया था क्योंकि मेरे किचन में ना जो ओवन है ना उसमें टाइमर वगैरह नहीं है। तो मैंने छोटा सा एक टाइमर मंगाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। भले मेरी जगह नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ तो इसलिए ना मुझे ये अच्छा लगा था। तो ये मैंने एक टाइमर मंगवा लिया था जो मैंने अभी गलती से लगा दिया। अब ये बचेगा तो पता चलेगा। हाँ बंद हो गया। और ये एक मैंने टेबल पे रखने के लिए मंगवाया था क्योंकि मैं पहले भी टेबल पे डाइनिंग टेबल पे कवर्स रखती थी, तो मैंने सोचा ये भी मंगवा कर मैं देखूँ इस दफ़ा। और ये मैंने वो जो क्रोशिया से बना हुआ होता है ना, ये मैंने वो वाला मंगवाया ताकि धोने में भी आसानी हो और इसको रखने में भी आसानी हो। तो ये मैंने एक छोटा सा मंगवाया था। बड़ा मैंने क्यों नहीं मंगवाया क्योंकि बड़ा ना फिर मेरा बहुत गंदा होता है जल्दी ना। तो ये मैंने सोचा था कि यहाँ पे बीच में रखने के लिए। तो ये मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई है। तो चलिए मैं ये जो चीज़ें हैं ये समेटती हूँ और आपको साथ साथ बताऊँगी कि कौन सी चीज़ क्या मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ। ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी भी लगी है, कुछ चीज़ें मतलब सारी चीज़ें मेरी तो अच्छी है। और देखिए मेरे हस्बैंड को पसंद आती है कि नहीं आती है। खैर हस्बैंड को तो पसंद ही आएगी क्योंकि मैंने ना जब ऑनलाइन ऑर्डर दे रही थी ना तो मैंने उन्हें बता दिया था कि मुझे कहाँ से मैंने ये ऑर्डर दिया है और क्या क्या चीज़ें मंगवाई। अब
मसला ये जो मेरी औलाद है ना, ये बड़ी एक्साइटमेंट में हुई। कहाँ गया वो पेपर? ऐसे नहीं लगाना बच्चा। चलो आ जाओ, मैं आपको ये रहा वो स्टिकर अब्दुल्ला का यहाँ लगा दिए। अब्दुल्ला ने यहाँ पे दरवाजे पे लगा दिया था, फिर मैंने यहाँ पे लगाया इसको इस तरीके से। और मैंने अब्दुल्ला को बताऊंगी कि अब्दुल्ला देखो ये ऐसे लगाने का है। अब्दुल्ला ये देखो बेटा ऐसे लगाने का है। अच्छा लग रहा है ना? तो ये मुझे अच्छा लगा था तो मैंने लिया था। मुझे थोड़ा इसमें ये आइडिया था कि थोड़ा बड़ा होगा ना, कि इतना बड़ा होगा, लेकिन ये छोटा सा था, लेकिन ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इसलिए से यहाँ पे लगा दी। मैंने ये सोचा था कि इस साइड पर ना प्याज का लटका दूंगी। यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, इसे हटा के और यहाँ पे इसको हटा के और यहाँ पे मैं लगा दूंगी। और एक आइडिया मुझे ये आ रहा है कि इसके नीचे इस साइड पे लगा दूँ। तो अब देखिए मेरे हस्बैंड मुझे क्या बताते हैं, फिर मैं उस तरह करूँगी। अभी ये बस दो को इसलिए ढक दिया है। देखिए सूरज सर पर है मेरे तो इसलिए इसे यहाँ पे ढक दिया है। और अब ये सारी चीज़ें समेट के खाना खाएंगे हम लोग। मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर उनसे मशवरा देना। मगर ये छोटा सा है लेकिन अच्छा लग रहा है ना। थोड़ा सा इस तरह के स्टिकर होते हैं ना, ये मुझे पसंद आते हैं इस तरह के ना, तो मैं ये ज़रूर खरीदती हूँ स्टिकर। और अब्दुल्ला की भी यही आदत है, उसको भी इस तरह के स्टिकर पसंद है। रखने का इस तरीके से बना हुआ है। इसमें अच्छे खासे मेरे जितना भी पार्ट्स है ना ये आ जाएंगे। और यूँ हैंगर की तरह है, तो ये क्या है कि पूरा आप ना इसके अंदर पर्स लटका दो और इसको फिर अपने हैंगर को उसमें रख दो, अलमारी में लटका दो। तो ये कि मैं इसमें पर्स लटकाऊंगी और फिर इसको अलमारी में रख दूँगी। ये भी मैंने लगा दिया, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये पूरा मतलब फिक्स आ गया है ना, तो ये और ना मतलब अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लगा। और मैं तो यही करूँगी कि अगर मुझे मौका मिला तो, अभी नहीं लेकिन बाद में मैं फिर लूँगी। लेकिन जो हमारे बेडरूम में है ना उस पर नहीं आएगा। उसके लिए इसलिए नहीं आएगा कि वहाँ पे साथ में डीमर लगा हुआ है ना, पंखे का डीमर कहते हैं, तो उस वजह से उसमें ये फिक्स नहीं आ रहा था। ये यहाँ पर ही आया है तो अच्छा हुआ मैंने एक ही लिया था। ये डीमर है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा था, ये डीमर लगा हुआ है तो इस वजह से। और वहाँ पे ये बिल्कुल सही आ गया, तो अच्छा हुआ मैंने बस एक ही मंगवाया था, एक ही सही। तो फाइनली ये मैंने यहाँ पे बिछा ही दिया और इसके ऊपर रखती हूँ। मेरे और कर्टन्स मैंने अभी एक देखा है मैंने, तो इसमें थोड़ा सा ये एक ही कर्टन्स है। मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन ये एक ही कर्टन्स है। अभी मैं इसमें देखूँगी कि मैं इसको दो हिस्से में तकसीम करती हूँ तो कैसा लगता है। ये बहुत लाइट सा और बहुत ही मतलब बहुत ही लाइट है, बहुत ही पतला है कपड़ा इसका ना। तो अभी जब मैं लगाऊंगी, मैं जब भी इसका कुछ करूँगी तो मैं फिर बताऊंगी ज़रूर आप लोगों को कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि डिज़ाइन बहुत अच्छी है नो डाउट, मगर ये बहुत ही मतलब पतला है और एक ही। और मेरे लिहाज से तो यहाँ के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप अपने मतलब कर्टन्स के ये होता है ना कि बाहर जब खिड़की से रोशनी बहुत आ रही होती है तो लगाएंगे, तो ये इतना बेटर नहीं है। ये बस ऐसे ही शो के लिए है। फाइनली मैंने डॉल को यहाँ पे इस तरह लगा दी। मुझे एकदम से अचानक से आइडिया आया कि मैं डॉल को इस तरीके से लगा सकती हूँ। दोपहर के टाइम पे मेरा ये होता है कि ना बस अब्दुल्ला को खाना खिला के सुलाना होता है। उस टाइम पे मेरे ये सामान भी आया तो थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन ये कि फिर अब मुझे अच्छी तरीके से आइडिया आ गया तो मैंने अपनी डॉल को यहाँ पे सेट कर दिया है। और एक और चीज़ आप लोगों को, ये जो है ना ये है इस तरह से ना, ये देख लीजिए ये यहाँ से निकलता है, यहाँ से आप इसे निकालेंगे। एक्चुअली मेरा एक से मैं बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। ये इस तरह से मेरे खाने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखेंगे ना इसकी स्लाइड का ये नज़र आ रहा है, ये स्लाइड से ये यहाँ से यूँ खुलेगा और यूँ बंद होगा। एक्चुअली ये है तो मोज़े वगैरह रखने के लिए, लेकिन मैंने सोचा है मैं इसमें मसाले रखूँगी तो मैं अभी पहले दराज में रख के रखूँगी, देखूँगी कि अगर मेरी दराज में आ गया तो वेल डन। तो ये मैंने 2 लिए, फिर मैं इस तरह इसको दराज में शिफ्ट करूँगी और एक निकाला उसमें सारे मसाले, जैसे इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, जीरा, हल्दी, गरम मसाला
और अदरवाइज और जो होता है साबुत जीरा या दूसरा जो मसाला होता है साबुत धनिया वगैरह, वो एक आ जाएगा। एक ही कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह मेरे पास एक और है, यानी मैंने 2 लिए थे, 2 में 12 खाने हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह मैंने सोचा है। फाइनली मैंने अपने सारे पर्स इसके अंदर रख दिए हैं ना। जो मैं पर्स यूज़ करती हूँ मैंने लास्ट में रखे हैं, ये ग्रीन वाला और ये पिंक वाला। बाकी पर्स मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये सारे नए पर्स हैं मेरे। यहाँ पे मैंने 2 रखे हैं इस तरीके से और 2 यहाँ रखे हैं। ये मेरे नए पर्स है, मैं अभी ये यूज़ नहीं कर रही हूँ। 2 मैंने बोला पहले यूज़ कर लूँ, अभी एक ईद पे ओपन करूँगी मैं पर्स अपना। तो अब ये कि मेरे लिए टेंशन फ्री हो गया। मैं अपने पर्स यहाँ पे अलमारी में रखती हूँ। मेरे हस्बैंड की जो ड्रॉर मतलब अलमारी है ना, इसके अंदर मैं रखूँगी। यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं इसको लटका देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए ना कि कैसा लग रहा है। हस्बैंड की वहाँ पे तो इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे डांट पिट जाएगी, तो मैंने ये अब्दुल्ला के यहाँ पे ड्रॉ में रख दिया। ये बीच में मैंने इसलिए लेकर आ गई क्योंकि नीचे ना जगह नहीं बन रही थी और बहुत ना मतलब नीचे वजन आ रहा था, क्योंकि ये मेरा बैग जो है ना पोलो का, ये बहुत भारी है। तो मैंने इस तरीके से रख दिए सारे पर्स। और अब ये कि मुझे सुकून है कि मेरे पर्स इस तरह फिर मतलब महफूज रहेंगे और जब मुझे चाहिए होगा मैं यूज़ कर सकती हूँ। फ़िलहाल तो मैं यही यूज़ करूँगी। रमज़ान में इसमें से एक पर्स निकलेगा और बाकी ऐसे ही रहेंगे। हाँ जी, तो आ जाती है अब इसकी बारी। ये तो मैंने मंगा तो लिया, लेकिन अब इसके साथ वो कॉर्डलेस ड्रिल मशीन नहीं है मेरे पास, तो मैंने इसके साथ मैं समझी थी वो आएगी। तो अब ये है कि मेरे जो हस्बैंड की है ये वाली जो पास की, तो मैं इसमें से निकाल कर और मैं इसमें ट्राई करके देखती हूँ। लगता है तो इसका मतलब है वेल डन। तो जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं ये ना लेके यूज़ करूँगी। तो चलिए मैं इसमें निकालती हूँ और देखती हूँ लगा कर ना, ये लगता है कि फाइनली इसमें लग तो गई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये जो कॉर्डलेस ये वाली होती है ना, जो चार्जिंग वाली, वो ही यूज़ कीजिएगा, तार वाली यूज़ मत कीजिएगा। अगर कोई बहन इस तरह की चीज़ खरीदती है तो ऐसा नहीं हो कि फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है ना। यूज़ जैसे ये होती है ना, यहाँ पे इस पर सेट करके और इसको चार्ज कर लो, तो ये तो अच्छा हो गया काम। अब ये कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ कर यूज़ क्या करूँगी इसको, और इस तरह लगा के पहले इसको ये कि चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज होगी फिर उसके बाद ही ये चलेगी, क्योंकि चार्ज तो है ही नहीं अभी ये चार्ज नहीं है। ये चार्ज होगी तो फिर हम ये कि इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये चीज़ भी मेरी ज़ाया नहीं गई, ये भी अच्छा मुझे मिल गया। बस मुझे ये था कि ये चीज़ साथ मिलेगी, मगर वो साथ नहीं मिली। और ये मुझे अलग से, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है मैं वो यूज़ करूँगी। और जब मैं यूज़ करूँगी ये वाला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी मेरी आ गई काम की। चलिए अब यूज़ करने के लिए ये इसमें डालते हम प्याज और एक में डालूंगी मैं आलू, और देखते हैं कि इसको कहाँ, अगर किचन में ही सेट हो जाए तो हम कहाँ सेट कर सकते। ये होगा कि यहाँ से ये जो मैं हटा दूंगी ना ये प्याज वगैरह, तो मेरी बहुत जगह बच जाएगी ना। तो मुझे बस यही खुशी है कि आलू और प्याज का ये यहाँ से हटेगा तो मेरी बहुत गैप हो जाएगा ना फ्रिज के अंदर। और वैसे भी रमज़ान आ रहा है तो इसमें ये चीज़ है कि जगह ज़्यादा चाहिए होती है फ्रिज के अंदर, क्योंकि फ्रिज में चीज़ें सामान ज़्यादा आने लगता है तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो चलिए मैं इसमें डालती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि क्या मैं कहाँ रख सकती हूँ इसको। फाइनली मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ रखूँ, मैंने तो यहाँ सेट कर दिया। इसके अंदर मैंने प्याज रखी है, इसके अंदर आलू है, आगे मैंने ये कपड़ा रखा है जो मैं मतलब रसमलाई वगैरह बनाती हूँ तो उसके जो उसको छानने के लिए छन्ने को तो भी इसमें ये यूज़ करती हूँ। तो ये रखा यहाँ पे मैंने फाइनली सेट कर दिया है। बुरा भी नहीं लग रहा है और ये यूँ होकर बंद हो जाएगा तो इसमें पता नहीं चलेगा। पहले मैंने यहाँ सोचा था तो यहाँ पे बहुत मुझे बुरा लग रहा था, शायद इस वजह से क्योंकि ये किचन छोटा है, तो छोटा किचन होने की वजह से ना ये चीज़
अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, क्योंकि अगर दो को अगर रखती तो आई होप शायद अच्छा भी लगता, लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे वो अच्छी नहीं लग रही थी कि एक थैली लटक रही है, उसके अंदर प्याज है। अब ये कि मैं अपने हस्बैंड को भी दिखाऊंगी तो क्या बोलते हैं, फिर ही मैं आगे कुछ डिसाइड कर पाऊंगी। सो आई होप आज की ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन आप लोगों को पसंद आया कि मैंने जो चीज़ें खरीदी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों को भी हो सकता है जो यहाँ पे यूएई में रहते हैं उन्हें फ़ायदा हो और वो भी मंगवा सके, तो इसलिए मेरा ये शेयर करने का मतलब यही था कि आप इस तरह ऑनलाइन चीज़ें मंगा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि कुछ चीज़ कभी कभार ऐसी होती है कि वो नहीं मिलती है, वो ऑनलाइन ही मिलती है, तो हम इस तरीके से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।